जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलेंगे और चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन को कैसे करते हैं। ठीक है, इसके 4 टाइप हैं। आंशिक भिन्न के समाकलन को लगाने के लिए 4 टाइप हैं। इन चारों टाइप को अलग अलग लेक्चर में रखेंगे। आज हमारा टाइप नंबर फर्स्ट रहेगा। टाइप नंबर पहले की तरफ जाने से पहले इसके 2 नोट हैं, उस 2 नोट्स को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद से ही टाइप वाइज क्वेश्चन को लगाइएगा। तो पहला नोट्स में हम क्या लिखवाते हैं, नोट्स, एक मिनट, फर्स्ट नोट में लिखिए। देखिएगा एक बार और बता रहे हैं कि इसके 4 टाइप होते हैं। इन चारों टाइप को अलग अलग लेक्चर में बताएंगे और आज हम पहले टाइप को बताएंगे। ठीक है, लेकिन पहला टाइप बताने से पहले इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इन दोनों लाइन को अच्छे से याद कर लो और समझ लो वह लाइन क्या है। ध्यान से सुनिएगा। जब किसी भिन्न का अंश जो है हर से, ध्यान से सुनिएगा क्या बोले हैं, स्क्रीन पर हम लगा देंगे, वहां से भाषा को अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन पर हम लगा देंगे। पहले एक बार जब बोल रहे हैं तो सुन लीजिए। यह दोनों नोट्स इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं समझोगे तो आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। टाइप वाइज लगाते रहो, नहीं आएगा। पहले इस 2 नोट्स को आप लोग जान लीजिए। तो पहला नोट्स क्या है, जब किसी भिन्न का अंश, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो। एक बार और, जब किसी भिन्न का अंश चर वाले में चले हैं, जब किसी भिन्न का अंश चर वाले में चल रहे हैं, जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है, बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है, बड़ा हो या बराबर हो। यह आपका अचर वाले में चल रहे हैं, अभी चर वाले में भी समझा रहे हैं। पहले ऐसे समझ लेंगे तो उसको और समझ जाएंगे। यदि इस पर फोकस बन जाएगा तो उसको और अच्छे से समझ जाओगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो, उस कंडीशन में उस भिन्न को भाग करके सरल कर लिया जाता है। क्या बोले हैं, भाग करके सरल कर लिया जाता है। एक बार और, जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो, तो उस कंडीशन में भाग किया जाता है। अर्थात ऐसे आप लोग समझ गए होंगे, यह आपका बड़ा है, यह छोटा है। ठीक है, इस कंडीशन में बस 2 ही को रहने दो, इतना ही में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यदि हम चर वाले में चलते हैं तो देखिएगा ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c, यह कोई मेरा द्विघात समीकरण है। ठीक है, इन बात समझ में आया कि नहीं आया। या तो ऐसे इसको रख देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, ऊपर अब मेरा क्या है, x² है। तो इस कंडीशन में जब आपका चर घात बराबर हो, चर घात आपका बराबर हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाग कर लिया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर भी a है, तो ax² प्लस bx प्लस c को हम लोग क्या करेंगे, ax² से भाग कर देंगे। ठीक है, जब भाग लगाएंगे तो इसको अलग अलग कर देंगे। अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि यह एक बार में जाएगा। ठीक है, यह एक बार में जाएगा तो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस के c। बातों को ध्यान समझिएगा, बातों को ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो क्या होगा, ए वाला पद कट गया। ठीक है, तो माइनस bx प्लस के c, यही बचा कि नहीं बचा, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, बस इतना बचा। माइनस का मान कर लेते हैं bx प्लस के c, यह बचा। तो इसको हम लोग इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 प्लस के शेष में क्या बचा है, आपका माइनस बचा है, तो माइनस लगा देते हैं। माइनस bx प्लस के c और नीचे क्या हो जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c। बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। एक बार और, जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो, उस कंडीशन में हम लोग भाग करके उसको छोटा कर लेते हैं। किसको छोटा करते हैं, अंश को छोटा कर लेते हैं। यदि अंश छोटा रहेगा तो भाग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंश आपका बड़ा रहेगा तो भाग करने का बहुत बड़ा जरूरत है। ठीक है, बहुत जरूरत है। तो अंश को हम लोग क्या करेंगे, यदि बड़ा रहेगा,
यदि बड़ा रहेगा अंश तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। यदि अंश बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा तो भाग करके अंश को छोटा कर लिए कि नहीं कर लिए। पहला कंडीशन आपका समाप्त हुआ। थ्योरी के माध्यम से समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, एग्जाम्पल के उपयोग से समझाए हैं तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप जब किसी भिन्न का हर आपका द्विघात समीकरण के रूप में है, ये द्विघात समीकरण के रूप में हो या त्रिघात समीकरण के रूप में हो, किसी के भी रूप में हो, तो उसका हम लोग अलग अलग फैक्टर यानी कि अलग अलग गुणनखंड याद कर लेते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि हम x² प्लस 2x प्लस 3 है, तो यदि हमें इसको यानी कि यह हमारा क्या है, हर में, ध्यान से सुनिएगा, आपका नोट्स नंबर दूसरा में आपका क्या है, यदि आपके हर में द्विघात समीकरण के रूप में आ जाता है, यदि आपका हर द्विघात समीकरण के रूप में आ जाता है तो इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करके ही सवाल को लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पकड़ बनेगा। ठीक है, और आप लोग गुणनखंड करके ही लगाइएगा। आपका कहीं कहीं गुणनखंड दे देता है और कहीं कहीं गुणनखंड नहीं देगा, तो जब आपका गुणनखंड नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करके ही लगाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपका नोट नंबर पहला, नोट पहले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नोट पहला एक बार और समझा देते हैं, जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने दोनों को अच्छे से समझ लिया होगा। तो आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, उसके बाद से हम इसको रब करते हैं। ठीक है, अब हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट के सूत्र को अच्छे से जान लेते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट के सूत्र क्या है कि f(x) है। ठीक है, f(x) यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण हो या फंक्शन हो, ठीक है, f(x) हो, वह आपका गुणनखंड क्या होता है, आपका x माइनस के अल्फा हो और x माइनस के बीटा हो। ठीक है, x माइनस के बीटा हो या x माइनस के गामा हो, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग करने का मतलब कि अलग अलग करने का मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा सकते हैं या तो इंटीग्रेशन का चिन्ह बाद में लगाते हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन के बाद चिन्ह बाद में लगाते हैं, ए अपान के x माइनस के अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस b अपान के x माइनस के बीटा लिख सकते हैं, प्लस c अपान के x माइनस के गामा लिख सकते हैं। बस इतना ही काम करना है। क्या काम करना है, यदि आपका कोई भी फंक्शन इस रूप में आ जाता है, इस रूप में देगा, तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस रूप में यानी कि अलग अलग कर रहे हैं। देखिएगा, a अपान के x माइनस के अल्फा, b अपान के x माइनस के बीटा, प्लस c अपान के x माइनस के गामा कर रहे हैं। यदि इसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तो f(x) अपान में कितना हो जाएगा, x माइनस के अल्फा, ध्यान से देखिएगा, x माइनस के बीटा, ठीक है, x माइनस के गामा, इतना हुआ कि नहीं हुआ। और इधर हर बराबर आपका जैसे है वैसे है, इधर हम लोग जब हर बराबर करेंगे यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तब के कंडीशन में बता रहे हैं, तो x माइनस के अल्फा और x माइनस के बीटा और x माइनस के गामा, इतना हो गया। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर बराबर हो गया, यानी कि x माइनस अल्फा एक जगह पर नहीं होगा, यानी कि एक जगह पे x माइनस अल्फा नहीं होगा तो x माइनस बीटा होगा और x माइनस के गामा होगा। यह बात आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। b के जगह पे क्या होगा, आपका b के जगह पे x माइनस बीटा नहीं होगा, यानी कि x माइनस के अल्फा होगा इंटू x माइनस के गामा होगा, प्लस c के जगह पे आपका x माइनस गामा नहीं होगा तो क्या होगा, x माइनस अल्फा होगा और x माइनस के बीटा होगा। बाबू, यदि इतना बात आप लोग अच्छे से समझ जाते हो तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग लगा लोगे। दोनों के बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है, तो जो आपका इधर रहे, जो चीज इधर रहे वही चीज इधर भी हो तो उसको हम लोग उड़िया सकते हैं। ठीक है, काट सकते हैं। तो यह हम लोग दिखाते नहीं हैं, जब क्वेश्चन लगाते हैं तब हम लोग दिखाते नहीं हैं, ऑटोमेटिक यानी कि डायरेक्ट इसको हम लोग काट देते हैं। तो यह हो जाएगा f(x) x माइनस के बीटा इंटू x माइनस के गामा,
ठीक है, प्लस के बी एक्स माइनस के अल्फा इंटू एक्स माइनस के गामा प्लस सी एक्स माइनस के अल्फा इंटू एक्स माइनस के बीटा। बहुत बेसिक से चल रहे हैं, यदि आप लोग समझ गए होंगे तो इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, काम करेंगे, अब यहाँ से हम एक ही काम करेंगे कि x के जगह पे क्या रखें कि हमें ए बी सी का मान चाहिए। किसी भी हर हालत में क्या करना है, किसी भी हर हालत में हमें ए बी सी का मान चाहिए। किसी भी हर हालत में ए बी सी का मान चाहिए, चाहे कुछ भी रखें, x के जगह पे हमें क्या चाहिए, ए बी सी का मान चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आई होप कि अब यदि यहाँ से क्वेश्चन होता या फिक्स का कोई मान होता, यह तो आपका सही है, यहाँ पर हम किसी भी तरह से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई अंक होता, मान लेते हैं द्विघात समीकरण के रूप में होता, चाहे 3 होता चाहे 4 होता, कुछ भी होता, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ना होने की वजह से यहाँ यहीं तक रहने देते हैं। जब क्वेश्चन लगाएंगे तब इसके आगे समझाएंगे। एक बार और, जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो ए अपान के एक्स माइनस का अल्फा, इसको अलग अलग प्लस लगाकर तोड़ दीजिए। पहले टाइप में यही है, उसके बाद से इसका हर बराबर करते हैं। हर बराबर हर एक में होता है। ठीक है, जब इसका हर बराबर हो जाएगा, इधर भी हर बराबर, देखिए यह जैसे है वैसे है, इसका हम लोग हर बराबर कर लेंगे। तो जो चीज आपका बराबर का चिन्ह है, तो जो आपका पद इधर है वही पद इधर भी है, तो कट जाएगा। ठीक है, और इतने के बराबर आ गया। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हट जाते हैं और उसके बाद से इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं और उस क्वेश्चन को समझते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, कि क्वेश्चन है, मान लेते हैं आई बराबर के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई में एक्स माइनस के 1 3x माइनस के 1 3x माइनस के 2 dx है। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, इसको हम लोग ऐसे लगाएंगे, बस यही आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, तो पहला नोट ध्यान में दीजिएगा। पहला नोट क्या लिखवाए थे कि जब भी आपका कोई भिन्न के रूप में आ जाता है समाकलन, उसका हर है अंश से बड़ा हो या बराबर हो, उस कंडीशन में हम लोग भाग लगाते हैं। तो देखिएगा, अंश बड़ा है कि छोटा है, न ही बड़ा है न ही बराबर है, छोटा है। ठीक है बाबू, जब छोटा रहेगा तब भाग नहीं करेंगे, जब बड़ा रहता और बराबर रहता तब भाग करते। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे सर, कैसे कह दिए कि यह छोटा है। तो देखिएगा, यदि इसका गुणा कराते हैं तो यहाँ पे एक्स 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 3 बार एक्स, तो एक्स पे पावर 3, तो एक्स पे पावर 3 एक्स स्क्वायर से बड़ा तो ही है, इसीलिए हम लोग भाग नहीं करेंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन यही है कि हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो यह किसका, हर का गुणनखंड करते हैं, तो यह ऑटोमेटिक यानी कि पहले से ही आपका गुणनखंड है, नो चेंज। अब तीसरा यानी कि रूल लगाते हैं टाइप नंबर 1 का। टाइप नंबर 1 यह कहता है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दो बाबू, और यहाँ पर एक्स माइनस के 1 लिख दो, और यहाँ पर 3x माइनस के 1 लिख दो, और 3x माइनस के 2 लिख दो, और इधर लिखो ए अपान के एक्स माइनस के 1 प्लस लगा के बी अपान के 3x माइनस के 1 प्लस सी अपान के 3x माइनस के 2 ऐसे लिख दो, और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग इसका हर बराबर करेंगे। तो इसका हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर लिखें ए, यहाँ पर लिखें ए, हर बराबर कर रहे हैं 3 अंकों का। यदि आप लोग हर बराबर नहीं करना जानते हैं तो हम बताते हैं कैसे करेंगे। यहाँ से ए को लिख दिए, क्या किए हैं, ए को लिख दिए हैं। अब यहाँ से कैसे लगाएं, तो ए के नीचे जो पद है ना उसको बस नहीं लिखेंगे, बाकी यह दोनों को लिख लेंगे, 3x माइनस के 1 और 3x माइनस के 2। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, बी को लगा लिए। ठीक है, बी को लगा लिए, तो बी के नीचे वाला जो पद है उसको नहीं लिखेंगे, यानी कि x माइनस को 1 को लिखेंगे और 3x माइनस को 2 को लिखेंगे। इतना बात आपको पहले में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और यहाँ पर हम लोग c को लिखेंगे, और c के नीचे जो है उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस के 1 लिखेंगे और 3x माइनस के 1 लिखेंगे। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर बस अच्छे से समझा रहे हैं। अच्छे से समझाने का मतलब कि यहाँ पर हर हम बराबर नीचे लिख दे रहे हैं एक बार और। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x माइनस के 1। अब क्वेश्चन को लगाएंगे तो यह चीज़ नहीं लिखेंगे। ठीक है,
यह नहीं लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट हम काट देंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और 3x माइनस के 1 3x माइनस के 2, जो आपका हर में है इधर भी आपका वही है, तो यह ऑटोमेटिक कट जाएगा। देखिए, लेकिन बाबू आप लोग इसको काटिएगा मत। आपके जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको काटना मत, ठीक है। जब कॉपी में सॉल्व करना तो इसको काटना मत, अच्छे से ही लगाना, काटने का प्रयास मत करना। ऑटोमेटिक दिखा देना कि यह कट गया है, और यह चिन्ह भी खाटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब इसको एक स्टेप बढ़ाना चाहेंगे। पहला वीडियो थोड़ा सा समय लगेगा, अच्छे से कैसे कैसे लिखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो उसको बता रहे हैं। तो थोड़ा सा यदि हम आपको लग रहा है कि हम धीरे पढ़ा रहे हैं, अपने फ़ोन का स्पीड थोड़ा सा तेज कर लो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ए 3x माइनस के 1 3x माइनस के 2 प्लस बी एक्स माइनस के 1 3x माइनस के 2 प्लस सी एक्स माइनस के 1 और 3x माइनस के 1, सॉरी 2 है, सॉरी यहाँ पर 1 ही है, 1 है ना, हाँ सही है, सही तो है। बस इतना हो गया। तो हम यही बताना चाहते हैं कि यहाँ से जो यह लाइन किए हैं, इस लाइन को हम लोग नहीं लिखेंगे, इस लाइन को हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर अब आ जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को लगाएंगे तो। यानी कि आप लोग रट लीजिएगा, इंजीनियर स्टूडेंट हैं तो आप लोग इतना माइंड में लगा सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हर कट जाएगा। यानी कि यह लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यह लिख दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से ए और बी का मान चाहिए, तो ए और बी के मान के लिए, ठीक है, ए और बी के मान के लिए हम क्या प्रतिक्रिया करें कि ए का मान निकल जाए, बी का मान निकल जाए, तो सी का मान निकल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यक्स बराबर 1 रखते हैं। दिमाग पर प्रेशर डालिए, आप कैसे सर लिख दिए हैं यक्स बराबर 1। देखिएगा यहाँ पर यक्स माइनस 1 है, यदि यक्स बराबर 1 ले लेते हैं तो यह पद 0, जब यह पद 0 तो है पूरा टोटल पद बी का 0 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। है टोटल पदवा आपका बी वाला 0 हुआ कि नहीं हुआ। यदि यक्स बराबर 1 ले लेते हैं तो यह 0 हो गया, और कोई 0 देखिएगा। अब यक्स बराबर 1 है तो यह पदवा 0 1 माइनस 1 0 हुआ, तो यानी कि यो पदवा पूरा 0, तो है दोनों पदवा 0, बस हमारा यही बचेगा। यानी कि यक्स बराबर लिखेंगे यक्स बराबर 1। यदि यक्स बराबर 1 लेते हैं तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ 1 लिखेंगे, तो 1 का वर्ग 1 होगा, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ क्या होगा आपका 3 माइनस के 1 यानी कि 2 होगा, इंटू यहाँ पर क्या होगा 3 माइनस के 2 यानी कि 1 होगा, प्लस के हाई सब 0 होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट लगा देना है, यह हमारा 0 हो गया। एक बताओ यक्स का जो मान है यहाँ पर रखेंगे तो यह 0, ये भी 0, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि ए बराबर के आ जाएगा हमारा, ए बराबर के 1/2, ठीक है, 1/2। ए का मान तो निकल गया सर, बी का मान कैसे निकालें। अब हम लोग बी का मान कैसे निकालें, तो ए वाले में देखिएगा, यदि हम क्या करते हैं इसको 0 बनाते हैं, यानी कि यक्स बराबर 1/3। देखिएगा आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यक्स बराबर 1/3 क्यों रखे हैं, क्यों नहीं यहां पर इसको 0 बनाए हैं, तो 2/3 रखो 2/x के जगह पे 2/3 रखेंगे, तभी भी आपका 0 हो जाएगा। तो हम x बराबर 1/3 लेके चलते हैं, यानी कि अब यहाँ पर ले लेते हैं x बराबर 1/3 लेने पर यानी कि यहाँ पर है 1/3 रखेंगे तो 1/9 हो गया, ठीक है। 1/3 का वर्ग होगा कि नहीं होगा, वर्ग है तो 1/3 का वर्ग आपका 1/9 इक्वल में यहाँ पर 1/3 रखेंगे तो यह पद 0, तो पूरा पदवा 0, और यहाँ पर भी 1/3 रखेंगे तो यानी ए वाला और सी वाला पद 0 हो गया, ए वाला पद और सी वाला पद 0 हो गया,
बचा क्या आपका बी वाला, तो बी की जगह पे क्या हो जाएगा, बी जहाँ एक्स है वहाँ पर 1/3 माइनस के 1 और 3 इंटू 1/3 माइनस के 2। बताइएगा बाबू, एक बार और पूछ रहे हैं, आपको यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया है? नहीं समझ में आया होगा तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आया है, एक बार और बता दीजिए, ठीक है? तो हम एक बार और बताएंगे। देखिएगा यहाँ क्या किए हैं, x बराबर 1/3 लिए हैं, तो इसी वाला इक्वेशन हम रखेंगे। मान लेते हैं यहाँ मेरा समीकरण 1 हो गया, यहाँ मेरा समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 2 में ही रखेंगे। x बराबर 1 समीकरण 2 में, x बराबर 1/3 समीकरण 2 में, तो 1/3 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 0 होगा कि नहीं होगा, ये 3 और 1/3 कटेगा तो यानी कि यह 0 और ये भी आपका कट जाएगा तो यानी कि 0 हो जाएगा। तो a और c का मान 0, तो b का मान निकल गया। अब हमें c का मान चाहिए सर, पहले इसको हल कर लेते हैं। 1/9 इक्वल में 3 एकम 3, ठीक है? 3 में से -3 में से 1 घटाते हैं तो -2/3 गुणते 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी कि 1 में से -2 को घटाते हैं तो -1 बचेगा, यानी कि माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 2/3 गुणे b 1/9, 3 एकम 3, 3 3 की 9, ठीक है? 2b होगा, यह आके 6 हो जाएगा, यानी कि b बराबर के 1/6, b बराबर के 1/6। यदि a b के c का मान निकल गया ना तो आसानी से लगा लोगे। अब यहाँ पे लगाते हैं x बराबर, अब कितना रखें, अब इस वाले पदवा को 0 करोगे, x बराबर हम 2/3, x बराबर 2/3 लेने पर, जब x बराबर 2/3 लेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, 2/3, 3 से 3 खत्म, 2 -2 0 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये भी है आपका वही 2/3, 3 से 3 खत्म, +2 -2 0 हो गया, यानी कि हई पद 0 हो गया। इसी में रखते हैं, कितना रखना है, 2/3, तो यहाँ पर 2/3 रखेंगे तो 2/3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 9, ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं c 2/3 माइनस के 1 और 3 है 2/3 माइनस के 1, 4/9 c, इसका हर बराबर करेंगे तो 3 एकम 3, -3 में से +2 को घटाएंगे तो -1/3 इंटू है तो इंटू 3 से 3 उड़िया गया, बचा 1 और c बचा, ठीक है? तो यानी कि 4/9 और -1/3 इंटू c, 3 एकम 3, 3 3 की 9, यानी कि c बराबर के -4, c बराबर के -4। सही है कि नहीं सही है? ठीक है, एक बार देख लेते हैं c का मान कितना आया है, 1 मिनट। c का मान कितना आया है आपका, लगभग सही होगा, लगाते हैं, इन सब मैच करेंगे, सीधे इन सब मैच करेंगे। c बराबर -4, ठीक है? एक काम करते हैं, a b c का मान, a b c का जो मान आया है यहाँ पर लिख लेते हैं। a बराबर कितना आया है, b बराबर कितना आया है, c बराबर कितना आया है, इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, यानी कि 1/2 आया है और यहाँ पर 1/6 आया है और यहाँ पर -4 आया है। अब इतने को हम लोग रब करते हैं, अब इतने को रब करते हैं और बस यही बस रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, हाँ यहाँ से रब करते हैं, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से रब कर देते हैं, क्योंकि जगह ना होने की वजह से रब करना ही पड़ेगा। बस आपका सवाल लग गया, इतना ही काम करना है, सवाल लग गया। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों सर बोले हैं सवाल लग गया, अब यहाँ से कुछ करना ही नहीं है, आसानी से लगा लोगे, उम्मीद है कि आप लोग लगा लोगे। यहाँ से अभी एक बार समझा दे रहे हैं, यानी कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो लगा देते हैं इंटीग्रेशन, x² अपान के x माइनस के 1, 3x माइनस के 1 और 3x माइनस के 2 dx, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि यही है। तो a का मान कितना है, a का मान 1/2, 1/2 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है? तो 1 अपान के x माइनस के 1 dx प्लस
बी का मान कितना है -1/6, सॉरी +1/6, तो 1/6 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, 1/3x-2 बचा dx प्लस सी के मान कितना है आपका -4 है, -4 को बाहर कर लेते हैं, -4 को बाहर कर लेते हैं, तो 1/3x-2 dx बचा। अब हम लोग इसका समाकलन कर लेते हैं, तो 1/2 log x -1, ठीक है, प्लस 1/6 इसका समाकलन करेंगे तो कितना होगा log, देखिएगा होगा log 3x-2, और 3x-2 का हम लोग अवकलन करेंगे। यहाँ पर यदि आप लोग प्रतिस्थापन समाकलन और खंडशः समाकलन को नहीं पढ़े हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पहले उन सबको पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन समाकलन आ गया तो बाबू हम प्रतिस्थापन समाकलन नहीं बताएंगे, आप लोग वहाँ से जाकर वहाँ पर पूरा बृहद तरह से बताए हुए हैं, तो इसको हम प्रतिस्थापन करेंगे, यानी कि 3x-2 को हम लोग t के बराबर मानेंगे, तो जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो 3 dx बराबर में हो जाएगा dt, यानी कि dx बराबर में 1/3 dt, तो यह 1/3 इधर आएगा तो हो जाएगा 1/6, तो ऑलरेडी यही है 6 में 3 से गुणा कराएंगे 1/3, तो कितना हो जाएगा 18, डायरेक्ट गुणा करा दें, डायरेक्ट गुणा 1/18 -4, यहाँ पर भी आपका 3 है तो हो जाएगा log 3x-2 तो होगा ही होगा, लेकिन यह 3 आपका यहाँ पर भी है तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा 3, तो 1/3 यहाँ पर भी आएगा तो 3 यहाँ पर हो गया, प्लस के सी, यही मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, यही मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आंसर को मैच कर लेते हैं, आंसर का मैच कर लेते हैं। आंसर कहाँ गया इसका, आंसर कितना दिया है, 1 मिनट, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, आंसर सही होगा। 1/2 log x-1 प्लस 1/18 log 3x-1 है ना, सॉरी 3x-1 है, ठीक है, 3x-1 और कुछ सही तो है, 3x-1 और -4/9 log 3x-2, जो आपका सी का मान आया है वह गलत आया है बाबू, -4 कितना आया था, -4 आया है, -4/3 आएगा। ठीक है, -4/3 आएगा। एक बार हम मैच कर लेते हैं, और यदि आप लोग बारीकी से नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगा। -4/3 आया था, तभी यहाँ पर -4/9 होगा। ठीक है, -4/9 तभी होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं करना है, एक बार रख लेते हैं। ठीक है, एक बार रख लेते हैं और रख कर जांच करा दे कि आप लोग रख लेंगे, आप लोग रख लीजिएगा। सी का जो मान है आएगा हमारा -4/3 आएगा। एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सी का मान एक बार रख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग सी बराबर -4/9 आएगा, -4/3 आएगा, तो आंसर में आपका -4/9 हुआ है, क्योंकि यह 3 इस 3 को कर देगा 9। बस आपका सही है आंसर। थोड़ा सा गलतियां हो जाती है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा गलतियां हो गया है, इसके लिए सॉरी चाहते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो कैलकुलेशन में सबसे गलतियां हो जाता है। तो आप यह बताइए कितना बार समझ में आया है कि नहीं आया है। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। तो क्या करें, यहीं तक रहने दें कि और बड़ा बताएं? चलिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। टाइप नंबर 1 के एक ही क्वेश्चन देखिए, इस पर आधारित चाहे जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग लगाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप लोग नहीं लगा रहे हैं तो आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लगाइए, क्वेश्चन को लगाइए। हमारा जो कर्तव्य है वो ओनली समझा देंगे, समझाने के अलावा से हम पूरे क्वेश्चन को लगा देंगे, हमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा ही रिवीजन होगा, हमें ही ज़्यादा जो पढ़ाता है उसे बहुत ज़्यादा आता है, इतना तो खैर मान लो। ठीक है ना, क्योंकि वह उसी क्वेश्चन को बार बार लगाएगा तो आएगा कि नहीं। आप लोग कहते हैं सर आपको क्यों नहीं आएगा, आप तो सर हैं, तो आप भी सर बनो ना, आप भी 50 चक्कर लगाओ, उस क्वेश्चन को लगा लोगे। ठीक है, नहीं आता है फिर भी लगा लोगे। तो इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन होंगे आप लोग लगाइएगा। बस आज के इतना ही क्वेश्चन को रहने दे, एक ही क्वेश्चन को, और इसमें का बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराए हैं। इसमें 2 रूल होते हैं, जब हर वाला बड़ा हो और बराबर हो तो भाग करते हैं, और अंश वाला
अंश वाला, यदि बड़ा हो बराबर हो किससे, हर से बड़ा हो या बराबर हो तो भाग करते हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन हर में हम क्या करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर हमारा गुणनखंड टाइप का था ये। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास प्लीज़ आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा।